आज का जो टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर से। अगर बैलेंस शीट में मीन्स ओल्ड बैलेंस शीट में अगर पहले से कोई गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका क्या ट्रीटमेंट। दो ही ट्रीटमेंट उसका है। पहला जो ट्रीटमेंट है कि उसको राइट ऑफ हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा ट्रीटमेंट है कि उसको एज इट इज हम लोग बैलेंस शीट में छोड़ भी सकते हैं। दो ट्रीटमेंट है। पहला ट्रीटमेंट है वेयर एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ, यानी बैलेंस शीट में जो गुडविल है, जो ओल्ड बैलेंस शीट में गुडविल है, एडमिशन से पहले जो ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस शीट में जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करना। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि गुडविल का क्या करना है, तो हम लोग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, यानी ओल्ड बैलेंस शीट में जो गुडविल होगा उसको राइट ऑफ करेंगे। और दूसरा ट्रीटमेंट जो है वेयर एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटन ऑफ, एक तरीका और हो सकता है कि हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ नहीं करें, मीन्स उसको एज इट इज हम लोग बुक्स मीन्स बैलेंस शीट में हम लोग रह देंगे। दो ट्रीटमेंट। प्रायोरिटी किसको देना है, तो हम लोग पहला प्रायोरिटी जो देंगे उसको हम लोग राइट ऑफ करने का ही देंगे। अगर क्वेश्चंस में क्लियरली मेंशन है कि नहीं उसको आगे भी दिखाना है उस गुडविल को जो ऑलरेडी ओल्ड बैलेंस शीट में है, तब उस कंडीशन में हम लोग इस ट्रीटमेंट पे ध्यान देंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक क्वेश्चन से। A and B are partners sharing profit in the ratio of 1:1। दो पार्टनर्स है, एक A है और एक B है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 का है। दे एडमिट C फॉर 1/3 शेयर, C का एडमिशन हो रहा है 1/3 के लिए। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, पहले से बैलेंस शीट में जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है ₹60, 60 रुपया पहले से ए और बी के बैलेंस शीट में अपीयर्ड है, मीन सी के एडमिशन से पहले बैलेंस शीट में गुडविल है ₹60। गुडविल वाज वैल्यूड ₹90 ऑन द एडमिशन ऑफ सी, चूंकि सी का एडमिशन हो रहा है तो जब गुडविल का वैल्यूएशन किया गया तो गुडविल का जो एक्चुअल वैल्यूएशन है 90 है। सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सी जो है प्रीमियम का अमाउंट कैश में लाता है। दो ट्रीटमेंट है। सबसे पहले जो हम बात हम करेंगे केस ए का, जबकि हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, या फिर क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी हमको राइट ऑफ ही करना है। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जैसे बैलेंस शीट है, ए और बी का बैलेंस शीट होगा जिसमें गुडविल होगा किस साइड होगा, तो एसेट साइड होगा बैलेंस शीट में। यहाँ पे गुडविल होगा और गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स 60 है और बैलेंस शीट में गुडविल कितना होगा 60 होगा। और पार्टनर ये डिसाइड कर रहा है, हम केस ए की बात अगर रिपीट करें, हम केस ए की बात कर रहे हैं कि पार्टनर ये डिसाइड कर रहा है कि इस गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो गुडविल को जब हम राइट ऑफ करेंगे तो ऑलरेडी गुडविल डेबिट बैलेंस है, वो क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया राइट ऑफ का एंट्री टू गुडविल। डेबिट था, यहां पे क्रेडिट हुआ। और जो ओल्ड पार्टनर्स है मीन्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में, तो हमेशा ये राइट ऑफ जो होगा ओल्ड रेशियो में होगा। और ओल्ड रेशियो क्या है, तो 1:1 का ओल्ड रेशियो है। 30 रुपीज यहाँ होगा, 30 रुपीज यहाँ पे होगा। तो एडमिशन से पहले हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ का एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। अब गुडविल वाज वैल्यूड ₹90 ऑन द एडमिशन ऑफ सी, गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ वो 90 रुपीज हुआ जिस समय सी का एडमिशन हो रहा था। तो अब हम लोग सी शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे कि सी एक्चुअल में 1/3 के लिए अगर आ रहा है तो 90 रुपीज वैल्यूएशन फर्म का है, तो सी का अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्या होगा, तो 90 मीन्स सी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 90 इंटू सी का जो शेयर है, सी ऑलरेडी 1/3 के लिए आ रहा है, तो सी को जो प्रीमियम लाना पड़ेगा वो कितना लाना पड़ेगा, 30 रुपीज।
अब जो नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना रुपया लाएगा वो? 30 रुपीज लाएगा प्रीमियम का। और इस फिर प्रीमियम को हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी बता चुके हैं, इस प्रीमियम को बांट देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा, टू एज कैपिटल अकाउंट। इस क्वेश्चन में ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहा है, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30 से डेबिट होगा और ये हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, और इस क्वेश्चन का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 1:1 ही होगा। तो दोनों के बीच जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 15 और 15 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो टोटल 2 जर्नल बन रहा है, एक एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीच कैपिटल टू गुडविल, गुडविल का राइट ऑफ का इंटरेस्ट, फिर जो प्रीमियम लाया 30 रुपीज, प्रीमियम ऑलरेडी सीसीआर और गुडविल 90 × 1/3 30 रुपीज वो प्रीमियम लाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30, और फिर प्रीमियम को हम लोग जो पार्टनर सेक्रीफाइस करा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे गुडविल राइट ऑफ हुआ। अब जो बैलेंस शीट हम लोग न्यू फर्म का बनाएंगे, यानी बैलेंस शीट जब ए बी और सी का बनेगा तो उसमें गुडविल नहीं आ सकता है। रीजन है कि ऑलरेडी गुडविल यहाँ पे डेबिट था, यहाँ आकर के वो क्रेडिट हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि डेबिट और क्रेडिट है तो ऑलरेडी वो कैंसिल्ड है और न्यू बैलेंस शीट में गुडविल नहीं जाएगा। तो पहला जो टॉपिक था मेरा व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटन ऑफ और इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर पार्टनर ये डिसाइड करता है कि नहीं जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको हम लोग राइट ऑफ नहीं करेंगे, मीन्स जो राइट ऑफ का एंट्रीज है वो हम लोग नहीं पास करेंगे, उस कंडीशन में क्या एंट्रीज होगा। तो सबसे पहले जो एंट्रीज हम कर रहे हैं उसके बाद फिर रीजन भी बताएंगे ऐसा एंट्रीज हुआ कि। तो पहला एंट्री जो होगा प्रीमियम लाने का, कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये जो प्रीमियम ला रहा है। लेकिन यहाँ के क्वेश्चन में वो 30 रुपीज प्रीमियम ला रहा था, लेकिन यहाँ पे वो चूंकि राइट ऑफ नहीं हो रहा है वो 30 रुपीज प्रीमियम नहीं लाएगा। तो प्रीमियम का अमाउंट क्या होगा ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ है 90, उससे हम लोग माइनस कर देंगे जो ऑलरेडी बुक्स में एपीआर है। बुक्स में कितना एपीआर है 60 रुपीज, बैलेंस शीट में कितना एपीआर है 60 रुपीज। माइनस करने के बाद जो शेयर होगा सी का वो मात्र उतना ही प्रीमियम लाएगा। तो ये माइनस करने पे 30 होगा, 30 × 1/3 10 रुपीज वो प्रीमियम लाएगा। और फिर हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे और फिर क्रेडिट करेंगे जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी 1:1 है, तो 1:1 में है डिस्ट्रीब्यूट। तो कुल मिलाकर के अगर हम चाहते हैं कि नहीं उसको ऑलरेडी बैलेंस शीट में हम दिखाएं, उसको राइट ऑफ हम नहीं करें, तो गुडविल का जो वैल्यू है, गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ है उससे हम लोग माइनस करेंगे जो ऑलरेडी बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है। माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा उसका 1/3 वो प्रीमियम लाएगा। इस क्वेश्चन में देखें तो वो प्रीमियम का अमाउंट 30 ला रहा है, लेकिन यहाँ पे गुडविल राइट ऑफ हो रहा है। यहाँ गुडविल राइट ऑफ नहीं हो रहा है, इसलिए वो प्रीमियम कितना लाएगा, तो केवल 10 रुपीज लाएगा। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10 रुपीज, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीच कैपिटल 5 और 5 होगा। अब जो बैलेंस शीट यहाँ बनेगा, अगर कभी भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे न्यू फर्म का, मीन्स बैलेंस शीट एबीसी का, तो ऑलरेडी उस बैलेंस शीट में गुडविल होगा, क्योंकि गुडविल राइट ऑफ हम नहीं कर रहे हैं। तो जो गुडविल ऑलरेडी पहले से बैलेंस शीट में था 60 रुपीज, वो 60 रुपीज यहाँ पे होगा। अब पार्टनर्स यहाँ पे ए बी होगा, बी पी होगा और सी पी होगा, जो कैपिटल है या फिर डिवेल्युएशन का प्रॉफिट या लॉस सारा चीज में जो कैपिटल में है वो सारा चीज यहाँ पे आएगा। एक क्वेश्चन बार बार मन में हो रहा होगा कि नहीं ये राइट ऑफ नहीं होने के कारण ये जो प्रीमियम है वो 30 रुपीज ला रहा है,
सॉरी, राइट ऑफ अगर कर रहे हैं तो 30 रुपीज वो प्रीमियम ला रहा है, राइट ऑफ नहीं करने के कारण वो मात्र 10 रुपीज वो ला रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या, हम उस रीजन पे बात कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं फ्यूचर में कभी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन अगर होता है, चाहे रेशियो चेंज हो, चाहे किसी का एडमिशन हो, चाहे किसी का रिटायरमेंट हो, या फिर किसी का डेथ हो, तो उस कंडीशंस में ये जो गुडविल है, हो सकता है पार्टनर ये डिसाइड करे कि इसको राइट ऑफ कर लेना है। मान लेते हैं कि इसी क्वेश्चन में अब डी का एडमिशन हो रहा है, अब पार्टनर ये डिसाइड किया कि नहीं, ये जो गुडविल है इसको क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो एबीसी का इस समय जो न्यू रेशियो बनेगा 1:1:1 का बनेगा। तो राइट ऑफ जब होगा तो ये जो न्यू रेशियो है जो कि एबीसी का 1:1:1 है, और डी का एडमिशन अगर मान लेते हैं हो रहा है 1/4 के लिए अगर हो रहा है, तो एबीसी का यही डी के एडमिशन के समय ओल्ड रेशियो होगा, क्या होगा, तो 1:1:1 होगा। तो अगर राइट ऑफ करने की बात आएगी फ्यूचर में कभी भी, तो राइट ऑफ जब होगा तो ए भी डेबिट हो जाएगा, बी भी डेबिट होगा, सी भी डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, तो गुडविल क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा, 60 से, और तीनों के बीच डेबिट कितने से होगा, 20 से ये डेबिट होगा। तो अगर हम देखें कि तो फ्यूचर में जो है, फ्यूचर में सी को 20 रुपीज का नुकसान हो रहा है अगर गुडविल राइट ऑफ नहीं हो रहा है। तो अगर गुडविल राइट ऑफ नहीं हो रहा है तो फ्यूचर में सी डेबिट हो रहा है, कितने से डेबिट हो रहा है, 20 रुपीज से। तो फ्यूचर में सी को कितने का नुकसान होगा, 20 का नुकसान होगा। यही सी को नुकसान नहीं लगे 20 रुपीज का, फ्यूचर में सी को 20 रुपीज का नुकसान नहीं लगे, इसी लेकर के वो 30 रुपीज की जगह मात्र 10 रुपीज वो ला रहा है, ताकि 20 रुपीज जो फ्यूचर में उसको नुकसान अगर लग सकता है राइट ऑफ होने के कारण, वो नुकसान उसका कंपनसेट आज के डेट में हो जाए। तो फ्यूचर में अगर कभी भी राइट ऑफ अगर होगा, मीन्स सी के एडमिशन के बाद कभी भी अगर वो राइट ऑफ होगा, तो फ्यूचर में सी को नुकसान नहीं लगे, इसी लेकर के हम लोग यहाँ पे जो प्रीमियम का अमाउंट हम लोग 10 रुपीज डाल रहे हैं। ये इसके पीछे का रीजन है। खैर आपको रीजन नहीं जानना है कि रीजन क्या है, आपको केवल ये जानना है कि अगर वो प्रीमियम लाता है और क्वेश्चन में ये मेंशन है कि गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है, गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना है, तो आप केवल इतना ध्यान रखिए कि जो बैलेंस शीट में गुडविल है और जो वैल्यूज है गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ है, तो गुडविल का वैल्यूएशन 90 है और बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहा है 60 रुपीज, उसका 1/3 कीजिए, 10 रुपीज हुआ। इस 10 रुपीज वो प्रीमियम लाएगा और इसी 10 रुपीज को हम लोग ए और बी में किस रेशियो में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर समझ में आया तो ठीक, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा।